हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का। ठीक है, और मोशन अंडर ग्रेविटी एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ। अब देखो, इसके पहले हम लोग ये पढ़े रहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन मोशन में फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में एक केस होता है कि एक्सीलरेशन पार्टिकल का कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोल रहे थे कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहो या मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन कहो। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ही एक ये एग्जाम्पल है। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो परमानेंटली जी है। ठीक है, वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एज पर क्वेश्चन में अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हो तो उसको यूज़ करेंगे। और ये जानते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है जी की वैल्यू परमानेंट है। और इसमें जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस समय, इसमें एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट करके बात करेंगे। ठीक है, नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस करने का मतलब ये हुआ इसमें कि एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट नहीं लेना है। मतलब कि तस्वीर कर सकते हैं ना हम लोग कि ये जो मोशन कर रहा है ये जो पार्टिकल करेगा जो भी मोशन इसमें, ठीक है, एक तो पाथ स्ट्रेट लाइन हमने पहले ही कह रखा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे बात करना, जैसे ग्रेविटी के प्रेजेंस में बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड ऊपर से प्रोजेक्ट कर दिया नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से किसी सर्टेन हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हमने ग्रेविटी के प्रेजेंस में जस्ट ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब इसमें यह है कि एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि एयर का इफेक्ट नहीं लेना है फिलहाल। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब अगर ये देखा जाए ना, एक्चुअल में हम लोग मोशन वैक्यूम में करा रहे हैं। भाई एयर रहेगा तो लगेगा यार ठीक है, एयर कहाँ जाएगा, और एयर लगेगा, एयर रेजिस्टेंस लग के रहेगा। और ये हमेशा किधर लगेगा, जिधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन यही है कि इसको नेगलेक्ट करना है। मतलब वैक्यूम में बात कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, दोनों जब कांस्टेंट रहेगा तभी हम काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशंस पढ़े हैं तीन, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये तीन इक्वेशन है v इजिकल टू यू प्लस एस 18 एस दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस थ्री आर द बेसिकली काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ठीक है, ये लगता कब है, बस इतना हम लोग को जान जाना है कि हम लोग का पूरा टारगेट ये है कि इसको डेरिवेशन नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, ये 11th स्टैंडर्ड का है और डेरिवेशन नहीं कर, हम लोग का पर्पस बस नीट का है। ठीक है, नीट क्या कंपटीशन के एंगल से है ये। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बात करें तो डेरिवेशन में न जाकर हम लोग इसके एप्लीकेशन पर जाएंगे कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन का केस हो। ठीक है, एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ में फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन इक्वेशंस का यूज़ कब करेंगे, तो हमने कंडीशन लिखा है कि एक्सीलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, ये याद रखना एक बहुत प्राइम पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों से कब तक के लिए, तो देखो जिस ड्यूरेशन के लिए आप बात करोगे, जहाँ तक की जर्नी के लिए बात करोगे, उस जर्नी तक एक्सीलरेशन होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में। ठीक है, उस ड्यूरेशन के लिए जिसमें आप बात कर रहे हो जर्नी का, उसमें अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन बदल गया, या डायरेक्शन कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड बदल गया, या दोनों बदल गया, तो हर केस में इसको हमने नहीं लगाना है। ठीक है, बस ये सीधा समझ लेना। और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी
एट द टाइम जी टी इक्वल टू 0 बोलते हैं इसको, ठीक है। टी टाइम पे ये वेलोसिटी है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और ये हमने पढ़ा है कि इसको साइन के साथ लेते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में तो आपको पता ही होगा कि दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो फॉरवर्ड जाओगे या बैकवर्ड आओगे, ठीक है, ऑन द सेम पाथ, या तो बिल्कुल नहीं चलोगे, ठीक है। टर्निंग करोगे भी तो आप वेलोसिटी जीरो करके ही टर्न कर सकते हो, ठीक है। ये तीसरा इक्वेशन है। अब ये इसके थ्रू हम बहुत सारा काम कर सकते हैं और सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हैं अंडर ग्रेविटी में। बस हमें ये देखना है कि अंडर ग्रेविटी में जो ए की जगह है ये परमानेंट है जी की वैल्यू। अब जिस प्लेनेट पे बात करेगा उसी प्लेनेट का जी यूज़ करना है, ठीक है। अगर मान लो अर्थ है तो अर्थ पे हमने लिया है, सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि ये प्लेनेट चेंज कर देते हैं। अगर प्लेनेट चेंज करेंगे तो वहाँ की जी की वैल्यू या क्वेश्चन में कुछ ऐसा यूज़ हो रहा होगा, तो उस बात से हम लोग उसको देखेंगे, चेक करेंगे। तो ए की वैल्यू जी के टर्म में हम लोग लिखेंगे इसमें, ठीक है। अब ये बस अप्लाई करते हैं इसको, एक क्वेश्चन में देखते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं इसमें। सिंबल्स पे केयर करना है। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग along the straight line path in presence of acceleration due to gravity, right? एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेते हैं, और इस छोटे से एग्जांपल में क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर केस है, ठीक है, इसका यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे कोई सर्टेन हाइट है, ये ग्राउंड लेवल है, सपोज करिए एच हाइट है, और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया, जस्ट ड्रॉप। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये टाइम मोमेंट है t इक्वल टू 0। ग्रेविटी का प्रेजेंस g है, वैल्यू 9.8 है। अब इसमें हम लोगों ने जो 3 इक्वेशन लिखा था उसमें जो भी नोन होगा, ठीक है, जो भी नोन होगा, जो हमें पता है क्वेश्चन में दिया हो, उसको हमेशा विद साइन लेंगे, ठीक है। साइन लेते क्यों? क्योंकि उसमें जैसे इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और अभी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में वेक्टर का आइडिया हम लोग नहीं रखते हैं, तो हम लोग साइन यूज़ करते हैं। और इसमें दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है किसी भी स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव साइन ले लेंगे, तो उधर उस डायरेक्शन के जो भी डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, और उसके अगेंस्ट में जो भी होगा अपोजिट होगा निगेटिव साइन दे देंगे। तो जो भी नोन होगा उसको हम साइन के साथ रखेंगे। तो यहाँ एक्सीलरेशन के नाम पे बस जी है, और जी क्या हम तो कहें कि सबको साइन के साथ लेंगे, जो भी नोन होगा नोन को विद साइन लेंगे प्रॉपर। और साइन में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वर्टिकली अपवर्ड लेते हो पॉजिटिव या निगेटिव लेते हो, ठीक है। जी की वैल्यू और डायरेक्शन नहीं बदलने वाला है, बहुत ज़्यादा हाइट ना लेते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग नेगलेक्ट कर रखे हैं कि वेरी हाई लार्ज हाइट पे बात करें तो ये सब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सपोज कर दिया कि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, फिर भी हम लोग किस डायरेक्शन को प्रीफर करेंगे, क्या हमारा क्राइटेरिया होगा कि हम किधर पॉजिटिव लें, नीचे पॉजिटिव लें, ऊपर लें, फिर भी कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें यह देखना होता है, हालांकि किसी भी डायरेक्शन को हमने कहा कि कोई भी पॉजिटिव ले सकते हो वर्टिकली अपर डाउनवर्ड में से, बट उसको प्रीफर करेंगे मतलब ये हमारे डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो प्रीफर किसको करेंगे कि जिधर ज़्यादा डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ हों। कौन है भाई? इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है, टाइम तो है नहीं। तो इनको देखेंगे कि इनमें जितने सबसे ज़्यादा जो है किस डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो हमको निगेटिव थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, कन्वीनियंट होगा स्टूडेंट के एंगल से। अदरवाइज अगर आप एक्सपर्ट हो, अपने आप को समझते हो कि हम कोई भी साइन नहीं छोड़ सकते, और अगर छूटा गलती से और माइनस था तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तब ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा इसमें। तो जैसे हमने देखा कि देखो इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया है स्टेशनरी फ्रेम से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जब यहाँ पहुँचेगा किसी टाइम टी पे,
इसकी कोई वेलोसिटी होगी, ये सारा चीज़ लिखेंगे। इन तीनों इक्वेशन को अप्लाई करके देखते हैं पहले कि क्या कैसे लगाते हैं। साइन नीचे का पॉजिटिव ले रखा है। अब देखो, जैसे हमने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप किया है, तो बहुत आदमी ये समझता है कि अगर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, जस्ट फॉर थियोरेटिकल क्वेश्चन इन नीट अगर ये देखा जाए, ऑप्शन दे दिया जाए कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम समवेयर एल्स देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, तो ये टोटली गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने विल भी 0 कर दिया है। मे और मे नॉट भी होता तो सही भी हो जाता। तो इसमें इसलिए बोला है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी फ्रेम से नहीं ड्रॉप करते हो, कहीं से भी ड्रॉप करते हो, तो कहीं से मतलब कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं से ड्रॉप करेंगे अगर मूविंग फ्रेम से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो उस फ्रेम की उस मोमेंट, ड्रॉपिंग के मोमेंट पे होगी, वही होगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसको मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और एक बार अगर ये ऑब्जेक्ट आपके हाथों से रिलीज हुआ या किसी भी फ्रेम से रिलीज हुआ, तो ये बात कि वो फ्रेम किस कंडीशन में पहले था ड्रॉपिंग से पहले, उसके हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो जैसे ही आएगा, छूटेगा हाथ से, और जैसे ग्रेविटी के प्रेजेंस में आएगा तो उसका एक्सीलरेशन तो जी हो जाएगा भाई। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। और ये अभी इस साल नीट 2021 में क्वेश्चन में भी आया था और भी कुछ पूछा था, लेकिन उसका कोई यूज नहीं था क्योंकि एक ही ऑप्शन में जी की वैल्यू वाला ऑप्शन था। ठीक है, कभी कभी आसान क्वेश्चन आते हैं और लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें टाइम लगता है काफ़ी। ये थोड़ा सा ये टेक्निक को समझना होगा। अब मान लीजिए कि हम तीनों इक्वेशन को लगा कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ टी टाइम में पहुँचता है, वी वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। तो देखो v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन लगाए, u 0 हो गया है तो gt हो गया, फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म ले लिया। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर ऊपर से नीचे h है, पॉजिटिव है, u 0 है, हाफ gt स्क्वायर g पॉजिटिव होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो टाइम टेकन। अगर हाइट दिया होता तो ये यूज़ करते हैं, टाइम टेकन पूछ रहा होता शायद। और थर्ड इक्वेशन का अगर यूज़ करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि ये कौन सा इक्वेशन यूज़ होगा। एक ड्रॉपिंग का केस है सिंपल सा। ठीक है, जिसमें हमने तीन इक्वेशन को ही लगा दिया। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस तरीके से हमने एक सर्टेन एग्जांपल देखा, तो आप इस यू को ऊपर की तरफ कर दो, नीचे की तरफ कर दो, अकॉर्डिंगली अगर ध्यान से देखा जाए इसी एग्जांपल में हम वेरी कर सकते हैं बड़ी इजी वे में, और आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे चेंज करेंगे। मान लीजिए अगर इस यू को नीचे दे दिए होते, ठीक है, अगर इसको ड्रॉप ना करके यू से प्रोजेक्ट कर दिए होते, कन्वेंशन को वही रखते हुए, यहाँ पे देखो क्या वेरिएशंस आता है। यहाँ पे वेरिएशंस जो आएंगे, देखो कोई माइनस होने का नाम नहीं लेता। v इज इक्वल टू यू प्लस है, जी भी प्लस है, डिस्प्लेसमेंट h है, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच है। ठीक है, तो ये बेसिक है। बेसिक का मतलब ये हुआ फिजिक्स में कि जैसे आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का स्ट्रेट लाइन में अगर तीन इक्वेशन काइनेमेटिक्स का जानते हो, यू कैन सॉर्ट आउट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कंडीशंस की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये जरूरी नहीं कि डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस के आप फॉर्मूले और याद रखो और साइन लगा के याद रखो, ये नहीं है। और ये नहीं होना चाहिए नीट के स्टैंडर्ड पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, बट एक इक्वेशन से ही सारा बना हुआ, जैसे एक कंडीशन को लेकर चल रहे हो तो आप उसी से सारा बनाओ। अब देखो सपोज करो, मान लो कि कहीं आपने ये पढ़ के गया और ये वेलोसिटी रहा, ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, बिल्कुल है, ये जाएगा ऊपर किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा, टर्न करेगा, फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा। ठीक, कन्वेंशनली देखा जाता है यू निगेटिव साइन ले लगा, बस क्या हो वेरिएशन कहाँ हुआ, यू माइनस, यहाँ भी यू माइनस, यहाँ माइनस यू का होल स्क्वायर यू स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आया थर्ड इक्वेशन में, बाकी सब अपने सिंबल्स पे वैसे ही थे और साइन लगे हुए थे। तो ये वेरिएशन है। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि बना तो सारा हम तीन इक्वेशन से ही है, तो क्यों ना हम तीन इक्वेशंस की वो प्रैक्टिस करें। अब
क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में क्या इसमें कुछ शॉर्टकट्स हैं तो कैसे डील करते हैं हम लोग, कैसे जल्दी बनाते हैं क्वेश्चन को। मोशन अंडर ग्रेविटी के ही क्वेश्चन पे बात करेंगे स्पेसिफिकली। अब आते हैं क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, जैसे एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, अंडर ग्रेविटी जी की वैल्यू 10 यूज़ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये t=0 पे प्रोजेक्ट कर दिया है इंस्टेंट पे, वर्टिकली प्रोजेक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट है इसको प्रोजेक्ट किया है। अब इसमें ये बताना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, बस एक बेस क्वेश्चन पे बात करें तो इसमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट करें अगर, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट, जो भी प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट रहा होगा, ड्यूरिंग t=0 to t=6 सेकेंड की जर्नी के लिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा है, ये भी बात कर सकते हैं इस गिवन टाइम इंटरवल में, ठीक है। आप ये निकाल सकते हो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। हमने डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, और अगर ये निकालने में आप सफल रहोगे तो बिल्कुल ही एवरेज स्पीड भी आप निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड फॉर द सेम गिवन टाइम इंटरवल, क्योंकि एवरेज स्पीड कोई भी एवरेज क्वांटिटी ड्यूरिंग गिवन टाइम स्पेन ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज एक्सीलरेशन, ये रहा इसमें। बाकी और भी क्वेश्चन हो सकता है, पहले इसे बनाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस टेबल निकालना है, सबसे पहली बात ये नोटिस करना है और दिमाग में बिल्कुल लगा के रखना है इसको हमेशा, कभी भी फिजिक्स में, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी करने जा रहे हो तो ये बात को हमेशा लेकर अलर्ट रहना। अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछा है या डिस्टेंस रिलेटेड कोई भी चीज़ है, क्योंकि आप जानते हो कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाई द सेम गिवन टाइम इंटरवल कर सकते हो, टाइम टेकन, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें एवरेज स्पीड भी निकालेंगे तो ये सही निकलेगा, तभी ये सही निकलेगा। एवरेज वेलोसिटी भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय द सेम गिवन टाइम इंटरवल, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ किसी गिवन टाइम में और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट है और इसमें डिस्टेंस का मैटर है, और ये जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें बात ये करना है, डिस्टेंस निकालना है, हमने कहा कि अलर्ट रहना है कि देखो, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर पार्टिकल बिल्कुल वन में जा रहा है विदाउट टर्निंग, वन में जा रहा है एकदम बिल्कुल, तब तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा। और अगर कोई टर्निंग पॉइंट है एक, ठीक है, या एक से ज़्यादा, जो भी अगर टर्निंग पॉइंट हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, और डिस्टेंस में डिफरेंस हो जाएगा, बल्कि डिस्टेंस ज़्यादा ही आएगा, 100% श्योर है। तो ये डिस्टेंस वर्ड सुनते ही हम तुरंत टर्निंग पॉइंट की बात पहले दिमाग में लाएंगे और चेक करेंगे वेदर देयर इज टर्निंग पॉइंट और नॉट। तो टर्निंग पॉइंट चेक करते हैं। अब कोई कहेगा कैसे आपको पता चला कि टर्निंग पॉइंट ही सोचना है, हमने ये बताया है कि डिस्टेंस आएगा तभी सोचेंगे, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट का मैटर है तो नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब मान लो कि हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो हम बिल्कुल नहीं सोचते और हम तुरंत लगा देते S = UT + ½ AT² का फॉर्मूला विद साइन, ठीक है।
एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट का ही आपको बताएगा हिसाब किताब। वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस हो भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस पूछा है तो हमने टर्निंग पॉइंट चेक करना है। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जहाँ से ये ऑब्जेक्ट टर्न करेगा वो कौन सा मोमेंट होगा, कितने देर बाद ऐसा होगा। तो तुरंत इसमें हम एक जानते हैं पहले से फॉर्मूला, इस कम्पिटिटिव लेवल पे कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हम मेरे पास होने चाहिए कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगता है अपवर्ड जर्नी का वो u/g होता है, और वहाँ से फिर सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जहाँ से था, सेम लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन पे बात हो रही है, जहाँ से प्रोजेक्ट किया था वहीं पर रिटर्न करने का टाइम भी सेम होगा। आना जाना u/g, और इसी को डबल कर देते हैं तो कहते हैं कि इट इज़ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब फॉर लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से फेंका गिरा दो नीचे तो ऐसे तब नहीं चलेगा, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो इसके हाफ टाइम तक यहाँ पे पहुँचेगा। मान लो कोई कहा ये कहाँ से आ गया, आपको पता चल गया, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो यार। मैक्सिमम हाइट पे जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। फर्स्ट इक्वेशन में आप पहले v की जगह 0 रख दो, u को साइन लगा दो, अगर ऊपर प्लस है तो g माइनस हो जाएगा। बात देखिए नीचे प्लस है तो g प्लस हो जाएगा, तो u माइनस हो जाएगा, तो बिल्कुल वही आएगा, आपको कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। बट यू मस्ट रिमेंबर दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, सो दैट यू कैन यूज डायरेक्टली इन क्वेश्चन। अब इसमें हम समझते हैं टर्निंग पॉइंट हमें पता चल गया। देखो u/g 40/g मतलब 40/10 दैट इज, ये पता चल गया आपको 40/10 दैट इज 4 सेकेंड। अब देखो हमने जो टाइम इंटरवल दिया है वो 0 से 6 सेकेंड का है, इसके बीच में ही पलटी मार लिया। तो जब पलटी मार लिया तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और डिस्टेंस का नाम पे अगर मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा 100%। तो अब इसमें ये पता कर लेते हैं कि ये चला कितना। तो ये इसको हम लोग जानते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट तक गया और उसके बाद टर्न मारा है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, u²/2g होता है। थर्ड इक्वेशन को आप लगा दो, v की जगह 0 लिख दो, u² हो ही गया, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, ठीक है। अब ऊपर का साइन प्लस है तो g माइनस होगा, डिस्प्लेसमेंट h हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। इससे ये पता चल गया कि 40²/2g दैट इज मतलब ये आ गया आपका 80 मीटर। तो 80 मीटर तो चला ही गया है। और अगर आपने s=ut प्लस हाफ 80² में एक जगह -g रख के निकाला, ठीक है, मतलब साइन लगाते हुए ऊपर का साइन प्लस लिया है, तो अलग आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो 4 सेकेंड में तो ये चला गया, 2 सेकेंड और बचा रहा, तो 2 सेकेंड की नीचे गिरेगा, 2 सेकेंड गिरेगा नीचे। तो ये हम अभी जस्ट पढ़े हैं, ब्रीफ किए तो थोड़ा सा इनिशियल अगर ड्रॉपिंग का कंडीशन है तो कितना गिरेगा, हाफ g² ये गिरेगा डिस्टेंस नीचे। तो जो एक्स्ट्रा वाला आएगा, सपोज करो ये h1 है, तो जो नीचे ड्रॉप करेगा फॉर 2 सेकेंड मोर, ये आएगा हाफ g और 2² दैट इज 20 मीटर मोर। मतलब ऐसे सोचो 80 मीटर गया मैक्सिमम हाइट, 20 मीटर नीचे उतरा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस का जो आंसर आया है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आया वो आएगा 80 + 20 दैट इज 100 मीटर। और देखो कि हुआ क्या, जैसे यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो आफ्टर 6 सेकेंड ये यहाँ पाया जाएगा, ठीक है। जाते समय भी कहीं रहेगा ये, इस समय आते समय रिटर्निंग जर्नी में ये 6 सेकेंड के मोमेंट पर ये पाया जाएगा। और यहाँ से देखो 20 मीटर नीचे उतर गया तो 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर s = ut - हाफ gt² लगा रहे होते तो। अब ये देखो दूसरा बताना है कि एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस चला भाई कितना, 100 मीटर, ठीक है, और कितने टाइम में चला, 6 सेकेंड में। तो ये आ गया आपका इतना 50/3 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। अब आओ देखते हैं इसमें कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 8 सेकेंड। इस 8 सेकेंड के कोई भी 2 टुकड़ा टाइम इंस्टेंट्स का ऐसा बना दो जिसको जोड़ने पे 8 ही सेकेंड आए, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आए। ये है टेक्निक, ठीक है। नहीं सॉल्व करने जाएंगे हम लोग, टेक्निक से बात कर सकते हैं थोड़ा सा अगर पता है तो। जैसे 0 एक मोमेंट 0 जब फेंका होगा और 1 जब टकराएगा 0 + 8 आएगा,
ठीक है। अगला में सपोज करो मोमेंट है 2 सेकेंड और एक मोमेंट है 6 सेकेंड, टोटल दोनों का सम हो गया, ये आएगा 8 सेकेंड टोटल। तो जो दो डिफरेंट इंस्टेंट्स पे हम बात कर रहे हैं उन दोनों अगर इंस्टेंट्स का सम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आएगा स्ट्रेट लाइन मोशन में, ये जरूरी नहीं कि अंडरग्रेविटी में बात कर रहे हैं, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन पाथ पे तब भी ऐसा होगा। तो ये हमेशा जानते हो क्या होगा, सेम पोजीशन पे होंगे, सेम पोजीशन पे होंगे, मतलब वर्टिकल पोजीशन सेम होगा। अब ये मोमेंट पे बात करो 0 सेकेंड और 6 सेकेंड पे हमने डिस्टेंस ट्रेवल निकाला है और हमने इसी में बात पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी में बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस गिवन टाइम इंटरवल 0 to 6 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट हमने अभी निकाला कि 60 मीटर आएगा, तो 60 मीटर और अपान 6 मतलब ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर का आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट है किधर, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होता है ऊपर की ओर है। ठीक है, टाइम इंटरवल से एवरेज एक्सीलरेशन, ये भी एक टेक्निक है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो किसी भी टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सीलरेशन जब निकालोगे और किसी इंस्टेंट का एक्सीलरेशन जो कि कांस्टेंट है वही आएगा। तो इसका वैल्यू तो बिल्कुल ही आंसर पता है कि जी की वैल्यू आएगी और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये एक चीज़ बता रहे थे कि अगर दो डिफरेंट इंस्टेंट्स है और अगर उनका सम, ठीक है, अगर उनका सम 8 सेकेंड आ गया मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल आ गया, तो वो सेम वर्टिकल पोजीशन बताएगा, मतलब एक बार जाते समय वही होगा, एक बार आते समय भी वही होगा। अब ये देखो 0-6 को अगर ऐड करेंगे तो 8 नहीं आ रहा है 0-6 का सम, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के। बट अगर मान लो कि हम थोड़ा सा इसमें बदलते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं यहाँ से और 2 सेकेंड से 6 सेकेंड का बात करते हैं, ऐसे एग्जांपल ले लिया। और अब हम पूछते हैं आपसे एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो देखो 2 सेकेंड और 6 सेकेंड पर एक ही जगह पाया जाएगा। मतलब आप ये चेक भी कर सकते हो, मतलब ये जाते समय ये 2 सेकेंड पे होगा जहाँ पे भी वर्टिकल पोजीशन पे, आते समय रिटर्न जर्नी में 6 सेकेंड पे होगा। ये सेम पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है और जब पोजीशन नहीं बदलेगा 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के इंटरवल में सेम पोजीशन इंडिकेशन है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और अब टाइम इंटरवल का कोई मैटर नहीं है, 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, तो 0 आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये याद रखना। जैसे मान लो अगर हमने ये दिया होता कि 1 सेकेंड से लेकर 7 सेकेंड के इंटरवल में कितना एवरेज वेलोसिटी होता, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, डिस्टेंस आपको निकालना पड़ जाएगा इस पर्टिकुलर इंटरवल में। ठीक है, तो ये छोटा सा ये एग्जांपल रहा, तो वेरिएशन इसमें बहुत होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। बिल्कुल इससे थोड़ा सा हटके है एग्जांपल। अब देखो एक आया हुआ AIPMT का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका यूज किया भी जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन था और बेसिकली हम लोग इसको ट्रिकी वे में बात करेंगे। एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, एक की वेलोसिटी सेम वर्टिकली अपवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ जी की वैल्यू जो भी होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करना ही नहीं है हमको। ठीक है, अब इसमें यह पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी ड्यूरिंग एसेंट बोलते हैं या ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी, मतलब कि लास्ट t सेकेंड, जैसे मान लो यहाँ पे लास्ट हो रहा है, वेलोसिटी फाइनल मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी, तो अंतिम जो t टाइम है, t सेकेंड है, अंतिम t टाइम है। ठीक है, इसका ये पूछ रहा है कि ये कितना डिस्टेंस चलेगा, ये h पूछा है। तो एक इसमें यह टेक्निक है कि लास्ट t सेकेंड में, और मतलब लास्ट t सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, ठीक है, ये लास्ट t सेकेंड ऑफ टोटल जर्नी नहीं है, ये ध्यान रखना है।
लास्ट टी सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी और फर्स्ट टी सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी डिसेंट, मतलब जाते समय का अंतिम टी सेकेंड और आते समय रिटर्न जर्नी का पहला टी सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट टी सेकेंड ड्यूरिंग एसेंट, ये डाउनवर्ड जर्नी का है, ये अपवर्ड का है, ये दोनों डिस्टेंस h सेम होता है। तो हम इधर से ना निकाल के इधर से निकाल लेंगे, ये तो पता ही है कि ये h कितना होता है। अगर t टाइम के लिए गिरा दे अंडर ग्रेविटी और u इनिशियल वेलोसिटी एक तरह से जीरो हो गया, तो ये तो जान देंगे आप dt स्क्वायर है। और ये खासियत देखो, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, ठीक है। इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि आप किसी से फेंके हो, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से फेंको, चाहे 10 से फेंको, चाहे 50 से फेंको, चाहे 100 से फेंको, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट टी सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड और लास्ट टी सेकेंड अपवर्ड जर्नी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड हाफ जी टी स्क्वायर ही होगा। जैसे मान लो कि कोई कहेगा इसमें क्वेश्चन किया होता, इससे मतलब ही नहीं है फिलहाल, ठीक है, नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जी की वैल्यू है मान लो 10, तो ये g/2 क्या हो गया 5, लास्ट टी सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड बोलता तो 5 मीटर, लास्ट 2 बोलेगा तो 20 मीटर, इस तरीके से फटाफट निकाल लेंगे। अब इसमें क्या होगा, कई बार ऐसा करते हैं ये लोग कि कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ये मान लो कि PMT का आया हो क्वेश्चन, हमें बदलना है, सपोज करो क्वेश्चन को थोड़ा जैसे 2021 का स्टैंडर्ड था उस पर लाकर कोशिश करते हैं। अब इसको मान लो कि आपके पास न्यूमेरिकल आ गया, बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और है। जैसे आपने ये टेक्निक तो जाना है और ये फॉर्मूला भी जानते हो, सब कुछ जानते हो, और आपसे ये कह दिया कि ये वैल्यू जो है ये 26 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, जी की वैल्यू आप 10 यूज़ करोगे। क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग, देखो ये मानकर चलो t=0 पे आपने फेंका था, तो ये पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग t=2 सेकेंड से t=3.2 सेकेंड का जो इंटरवल ऑफ टाइम है, और इसमें देख भी रहे क्या है, कह रहे इसमें कितना डिस्टेंस चलेगा। देखो जब भी ऐसा है, हमने अभी तुरंत बोला है, इसके पहले में भी बोला है कि ये वर्ड पे याद रखो फिजिक्स में, अगर ये वर्ड यूज हो गया कि डिस्टेंस आया है तो अलर्ट हो जाना है तुरंत। अब ये जरूर निकाल लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है 2 और 3.2 और 2 सेकेंड जो दिया गया है उसके बीच में ही टर्निंग पॉइंट हो कहीं, ठीक है, मतलब एक बार सोचेंगे जरूर। सबसे पहला काम टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। तो देखो टर्निंग पॉइंट जानते हो कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगी और ये इसका टाइम पहुंचने का होगा u/g, मतलब कि 2.6 सेकेंड, ठीक है, u/g 26/10, ठीक है। अब देखो 2.6 में आप टॉप पे पहुंचे हो और 2 सेकेंड इसके पहले हैं, पहले निपट लो इससे कायदे से। अब देखो 2 सेकेंड से या 3.2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब मान लो कि कहीं होगा ना ये रास्ते में जाते समय 2 सेकेंड पहले आएगा, अरे तब न बाद में आएगा जी 3.2, ठीक है। अब देखो जी 2 सेकेंड से 2.6 सेकेंड जाने का जो टाइम हुआ, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से जाने का, क्योंकि यहीं से शुरू करना है जर्नी, हमको यहाँ से जर्नी शुरू करना है, तो जाने में ये 0.6 सेकेंड लगा है। तो ये बताओ ध्यान से देखो कि ये जो अगला है मोमेंट 2 सेकेंड के बाद है 3.2, तो 3.2 का मतलब ये हो गया कि 2.6 तो यहाँ पूरा कर रहा है, और कितना टाइम और बताए, ठीक है, कितना टाइम और बचा है, देखो 0.6 सेकेंड और बचा, एकदम ये कैलकुलेशन है, 2.6 प्लस 0.6 और करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 सेकेंड हो जाएगा। इससे एकदम साफ पता चल रहा है कि 0.6 सेकेंड ऊपर गया है मैक्सिमम हाइट पे, और उसके बाद उतना ही टाइम नीचे गिरा है। देख लो, जोड़ लो टाइम, देख लो 2.6 प्लस 0.6, 2.6 प्लस 6, 3.2 आ गया। अब देखो ये पहला, ये जो डाउनवर्ड जर्नी है 0.6 सेकेंड का, इसमें जो आ गया है डिस्टेंस ट्रेवल, ये तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे h = ½ GT² से, ठीक है। तो h =
हाफ जी मतलब 10/2 और टाइम का स्क्वायर का मतलब 0.6 का स्क्वायर, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, ये तो एच निकाला है। और डिस्टेंस ट्रेवल का आंसर होगा एच ऊपर एच नीचे, मतलब 2h। तो इसको हम कह सकते हैं कि डबल कर देंगे तो डिस्टेंस का आंसर जो आएगा इस सिंबल के हिसाब से 2h आएगा, और वैल्यू रख देंगे तो वैसे ही रख दिया, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो ये 2 कटाने के पर्पज से रखा, और इजी कैलकुलेशन, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.6 मीटर। ठीक है, तो ये हमेशा टर्निंग पॉइंट का जो चक्कर है मोशन अंडर ग्रेविटी में खास तरह से एज ए टूल यूज़ किया जाता है। और अगर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है तो, अदरवाइज जो हल्के फुल्के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत कुछ खास नहीं होता है। अब इसमें और एक क्वेश्चन ले, देखो जैसे एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से थ्रो किया किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, पता नहीं है। ठीक है, जी की वैल्यू आप 10 यूज़ करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी है, स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है। यहाँ से एक पॉइंट है, सपोज करो दिस इज पी, और इसकी हाइट है 5 मीटर। ठीक है, नो एयर रेजिस्टेंस। अब क्या हुआ कि इस पॉइंट पी को ये 2 बार क्रॉस करता है, और ये पॉइंट पी को क्रॉस करके अभी ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पे समवेयर एल्स, यहाँ कहीं होगा, और फिर लौट के ये वापस आएगा। तो कहता है कि द प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट क्रॉसेस पॉइंट पी। ठीक है, द प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट क्रॉसेस पॉइंट पी एट एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। बात को समझना, ऑब्जेक्ट जो है यह प्रोजेक्ट किया गया है, जो पार्टिकल जो है क्रॉसेस पॉइंट पी एट एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। करेक्ट, व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा। ठीक है, या आपसे हमने ये कहा कि यू निकाल दो। बात यह कि अगर यू पता होता भाई, लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन है, कितने देर तक हवा में रहेगा, ठीक है, प्रोजेक्शन से लेकर टकराने तक में। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g। ठीक है, तो यू पता रहेगा तभी तो टी निकालेंगे। तो या तो आप यू पूछ लो या तो टी पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो, काम तो वही है। इसको बनाने के भी कई अपने पास मेथड है। तो इसमें देखो, जो आप ये बोल रहे थे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है किसी सर्टेन हाइट पे आने जाने में जो 2 बार क्रॉस करेगा, तो उसका इंटरवल ऑफ टाइम है जो 10 सेकेंड। ठीक है, तो 2 इंस्टेंट है, डिफरेंट इंस्टेंट, उसका सम जो होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट ही होता है। ठीक है, या तो आप ये निकाल लो कि किन किन इंस्टेंट्स में यहाँ से पास कर रहा है, जो भी है एकदम बेसिक से लगाया, कोई बेसिक से बनाए क्वेश्चन को, ओरिजिनल थॉट से, अपने थॉट से बनाया जाता है क्वेश्चन को। जरूरी नहीं कि जैसे हम बनाएंगे वैसे ही आप बनाओगे। ठीक है, आप ओरिजिनली जो भी सोच लो, आपके पास वही 3 इक्वेशन है, आप उसको चाहे से लगा लो। सबसे पहले तो ये देखेंगे पता किसकी चीज़ का। ये तो 5 मीटर पता है, देखो यहाँ का यू पता नहीं है, ये एच पता तो है। यहाँ का अगर स्पीड पता होता तो शायद सोच रहे होते यू निकल जाता। अगर ये स्पीड पता कर लिया कैसे भी, तो क्योंकि थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, एच पता है और यू पता करना ही है, ये निकाल दें यहाँ की स्पीड, कुछ तो निकाले। तो आप ये ध्यान से देखो, इसमें जैसे ये 5 सेकेंड ऊपर गया होगा यहाँ से और दोबारा 5 सेकेंड में नीचे आया होगा, तभी तो कह रहा है कि 10 सेकेंड पे क्रॉस किया है। तो इसी पॉइंट पी से ऊपर नीचे जाने का टाइम हमको पता चल गया। ठीक है, जब ये पता चल गया तो हमें स्पीड का, यहाँ का स्पीड ये भी जाते समय वेलोसिटी के डायरेक्शन भले उल्टा होगा, एक लेवल पे, एक वर्टिकल लेवल पे, एक पोजीशन पे आते समय चाहे जाते समय स्पीड एक ही रहेगी, वेलोसिटी तो डिफरेंट है। ठीक है, कहीं मैच नहीं कर सकती है, वेलोसिटी डायरेक्शन जरूर वेरी करेगी।
तो ये निकाल लेंगे हम टाइम के हेल्प से। तो क्या इधर से निकालें, इधर से निकालें या इधर से निकालें, जैसे भी आप निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि यहाँ से जर्नी 0 से वेलोसिटी से शुरू किया, ठीक है, इस वेलोसिटी से पहुँचा, टाइम पता है, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और ये पता चल गया कि 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो 50 मीटर पर सेकेंड है, अगर पता चल गया हमको, यहाँ के वेलोसिटी पता चल गया। अब ये देखो यहाँ पे t0 पे प्रोजेक्ट किया, अब यहाँ से यहाँ अब टाइम निकालने के चक्कर पड़ेंगे तो फंसेंगे फिर तो। अब आप ये u निकाल सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि यही स्पीड 50 के ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी का होगा वैल्यू, और ये कन्वेंशन लगा देंगे तो यहाँ से u हम यहाँ से ले लेंगे, और साइन कन्वेंशन ऊपर की ओर पॉजिटिव अगर लेते हैं तो v स्क्वायर। अब देखो यहाँ का टाइम पता है 5 सेकेंड, आप चाहो यहाँ का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन बात सब वही पड़ेगा। तो ये हमने क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ऊपर का साइन को पॉजिटिव लिया है भाई, ध्यान रखना, -2g, g की वैल्यू नीचे है तो माइनस, और डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर अपवर्ड है तो पॉजिटिव है ये डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट को भी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं सारा चीज़। यहाँ से देखो ये कितना आ गया, यू स्क्वायर आपका निकल रहा है यहाँ से, ये आ गया कितना 100, और ये 25 एक 2600, ठीक है। यू निकालेंगे तो 2600 का अंडर रूट हो जाएगा ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में आएगा 10√26, ये u निकल गया। और अगर मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो आप निकाल लो, अब 2u/g होता है फॉर्मूला जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u की वैल्यू 10√26/g, ऑब्वियसली ये कैंसिल हो गया। आप चाहो तो ये इसको अंदर कर सकते हो, ठीक है, तो 6 × 4 मतलब ये आ जाएगा 104 अंडर रूट में, और इतना सेकेंड, अंडर रूट 104 सेकेंड, ये आ जाएगा 104 104 अंडर रूट में आएगा ये टाइम की वैल्यू, ठीक है। और कैलकुलेशन तो देखो भाई स्टूडेंट का ही अच्छा होना चाहिए, टीचर से काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टीचर कम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट को कैलकुलेशन की अगर हैबिट नहीं है अच्छी तो वहाँ पे सिली मिस्टेक होने का चांसेस है। अगर हमसे होगा तो हम तो करेक्ट कर लेंगे, आपके पास मौका नहीं है बिल्कुल ही, सेकंड चांस इज़ नॉट अलाउड इन द नीट एग्जामिनेशन। तो नीट के पैटर्न पे ये बच्चे हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। और इस तरीके से फिर पढ़ेंगे, फिर कोई टॉपिक लेंगे, और फोकस हमारा ये नीट पे है कि बेसिक ये है कि आपको थ्योरी आता है फिजिक्स में, ठीक है, आपने पढ़ा है, सब चीज़ पढ़ा है, थ्योरी आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, तीनों लॉ पढ़ा है, सब करते हो, सही सुनाते हो बिल्कुल, डेफिनेशन वगैरह सारा, बट आप कहते हो क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम इन फिजिक्स, यही है कि हाउ टू हैंडल द फिजिक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन ए शॉर्ट मैनर, इन शॉर्ट टेक्निक के थ्रू यूज़ करें, और शॉर्ट टेक्निक यूज़ करें और जल्दी बन जाए, टाइम मैनेजमेंट कम हो, एक्यूरेसी भी हो, स्पीड भी अच्छी हो, 1-2 लाइन से ज़्यादा ना रहे। जैसे हमने ये इसमें डबल क्वेश्चन किया था, ये इसमें ज़रूर दिख रहा होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं इसमें 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन्स यूज़ कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 1 से 2 लाइन में भी हो जाना चाहिए नीट का। कोई ना कोई ऐसा टेक्निक ज़रूर रहता है जिसके थ्रू सॉल्व हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ज़्यादा मैटर करती है, और थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, कॉन्सेप्चुअल जो होते हैं, वो आपको पूरा एक्सपोजर से पता चलता है। आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए, कोई अगर मे और मे नॉट में आ रहा है किसी भी फिजिक्स में क्वेश्चन, तो आपकी थ्योरी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने अंडर ग्रेविटी पर बात किया, और डिटेल पूरा भी बात नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की, ग्राफिकल एनालिसिस नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। तो उसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी होना चाहिए आपके पास, कि ट्रिकी वे में ग्राफ को तुरंत हम बता दें कि ऑप्शन के थ्रू कि कौन सही है, ठीक है बेटा। अभी आज इतना ही रहेगा, थैंक यू सो मच।